राधे राधे फ्रेंड्स। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जिस दर्द से हर लेडीज़ गुजरती है। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखना, तभी बात समझ में आएगी। आधी अधूरी देखने से आधी बातें ही समझ में आती हैं, पूरी बात समझ में नहीं आती है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, छुट्टियाँ हो चुकी हैं, सब लोग मायके भाग रहे हैं। उन्हीं में से कुछ हमारी बहन, बेटियां, बुआ ऐसी भी हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं। जिनके माँ बाप हैं वो तो मायके में पहुंच गई छुट्टियां होते ही, और जिनके माँ बाप नहीं हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब फ़ोन आएगा और कब हम जाएंगे। आप सोशल मीडिया पे भी देख रहे होंगे किस तरीके की रील्स आ रही हैं कि कोई भाभी बचना चाह रही है, ननद नहीं आए बच के भाग जाऊं मैं, या पुरानी साड़ियां निकाल निकाल के रख रहे हैं कि ये दे देंगे ननद को आएगी तो 2-4 दिन ही रखेंगे, फिर हम अपना घूमने का प्लानिंग करेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। आज मैं एक ऐसी महिला से मिली जिनकी उम्र रही होगी 70-75 के करीब। तो मैं वहाँ से गुज़र रही थी, मैंने राधे राधे करी तो मैंने कहा आज आपकी बहू नहीं दिख रही है। बोले बहू तो अपने मायके गई है बच्चों को लेके। इतना कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए। मैंने पूछा कि क्या परेशानी है, आप रो क्यों गए, कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। बोले बेटा परेशानी कुछ नहीं है, हम भी जाते थे कभी मायके, हमारी भी छुट्टियाँ होती थी। अब मैं मेरी बहू को छुट्टियां होती इसीलिए भेज देती हूँ कि आज तेरा मायका है तो तू जा, तेरा टाइम है, जब तेरे माँ बाप नहीं रहेंगे तो तेरा भी मेरे जैसा हाल हो जाएगा। सुन के बहुत दुख हुआ। मैंने पूछा कब की गई हो आप, तो बोला बेटा 20 साल हो गए, रोज़ इंतज़ार करती हूँ कभी कोई फ़ोन आएगा, वहाँ के हाल देखने का, वहाँ का घर देखने का, वहाँ का माहौल देखने का, वहाँ के लोगों से मिलने के लिए तरस गई हूँ। कभी कोई नहीं बुलाता है, 20 साल से नहीं गई। तो सुन के बहुत दुख हुआ कि जिसे एक टाइम में हम अपना घर कहते थे, हमारा अपना हुआ करता था, उस जगह को देखने के लिए, वहाँ के लोगों से मिलने के लिए हम ऐसे तरस जाते हैं। उम्र ही तो बढ़ रही है, अपनापन नहीं घटता, वहाँ से कभी दूरियां नहीं बनती, किसी बेटी की नहीं बनती। मायका कितना भी गरीब क्यों ना हो, प्रेम उतना ही होता है। उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें बताई, मैं वहाँ बैठ गई, उनको थोड़ा हिम्मत देने लगी कि ऐसे आप परेशान मत हो, अब तो आपकी उम्र भी ज़्यादा नहीं है, अगर 20 साल से नहीं बुलाया है तो अब भी कोई नहीं बुलाएगा। तो उन्होंने मुझे पुरानी बातें बताने लग गई कि मैं जाती थी, मेरे माँ बाप के बाद भी मैं जाती थी, मेरी भाभी बहुत प्यार करती थी, मुंह पे बहुत दिखावा करती थी, और मेरा भी मन होता था कि किचन में गर्मी में अकेली लगी है, चलो इनका हाथ बटाती हूँ, लेकिन मुझे किचन में अंदर नहीं जाने देती थी, रोक देती थी। मुझे लगता शायद मुझसे इतना प्रेम कर रही है कि मुझे गर्मी में परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन वहाँ कुछ उल्टा ही होता था। वो अपने बच्चों के लिए अलग से सब्जी बनाती थी, अलग से खाना बनाती थी, और मेरे बच्चों के लिए अलग से बनाती थी। अपने बच्चों को ड्राई फ्रूट्स देती थी और अच्छी अच्छी चीज़ें बना के देती थी, दूध पिलाती थी किचन में बुला बुला के, मेरे बच्चों को नहीं देती थी। मैं वहाँ 10 दिन रुकती, 10 दिन में एक दिन भी मेरे बच्चों को दूध नहीं देखने देती। जब मैं ये सारी चीज़ें अपनी आँखों से देख लेती तो मेरा मन भरा था। फिर बारी आती मेरी वापस आने की और भाभी को विदाई देने की, तो भाभी का रोना स्टार्ट हो जाता था। आजकल इनकी बिजनेस में घाटा बहुत हो रहा है, आजकल काम नहीं चल रहा है, हाथ में 4 पैसे नहीं हैं, बच्चों की फ़ीस जमा करनी है, बच्चों की अभी नई बुक्स भी नहीं आई हैं। ऐसे वैसे हर साल की वही कहानी थी, तो मैंने जाना छोड़ दिया। जब मुझे वास्तविक पता चलता था तो उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा होता था, उनके सारे काम बहुत अच्छे चल रहे होते थे, सिर्फ विदाई देने के नाम पे, सिर्फ 4 पैसे हाथ में रखने के नाम से उनके रोने शुरू हो जाते थे।
फिर भी मुझे कुछ भी लालच नहीं था। मैं सोचती इस बहाने छुट्टियों के बहाने आके अपने भाई भाभी भतीजों से मिल जाती हूँ, उन्हें हंसता खेलता देख जाती हूँ, बस मेरे लिए यही बहुत है। तो ऐसा क्यों? क्या वो हमारी अपनी नहीं है? आज जो हमारी बुआओं के साथ हम कर रहे हैं ना, कल हमारे बच्चों के साथ नहीं होगा। एक औरत ही एक औरत को साइड कर देती है, बुआ के रूप में बुआ को साइड कर देती है। अपने भाई बहनों को बुला के अच्छे से खिलाती है, पिलाती है, अच्छे से ट्रीट करती है, उनकी हर ज़रूरतें पूरा करती है। और बुआ और ननद के लिए कुछ भी नहीं। और फिर भी वो बेटी अपनी ससुराल में कभी भी अपने मायके वालों की बुराई नहीं करती है। और जो उसके भाई बहन होते हैं ना, वो हमेशा बुरा ही बोलते हैं। जरा सी इतनी सी कमी हो जाए ना, तो इतनी कमी करके बताते हैं सब लोगों को। लेकिन फिर भी एक लेडीज़ के दुख को नहीं समझती है। हम सब एक ही कहानी को पढ़ते जा रहे हैं, एक ही चीज़ को रिपीट करते जा रहे हैं। तो प्लीज़ अब इन सारी चीज़ों को बदल दो। बहन बेटियों को इज्जत दो। बहन बेटियां ही आशीष देती हैं। बहन बेटियों को देने से ही हमारे परिवार की तरक्की होती है, और साले सालियों को देने से तरक्की नहीं होती है। उनको चाहे कितना भी खिला पिला देना, चाहे कितनी भी उनकी ज़रूरतें पूरी कर देना, लास्ट में मिलनी बुराई होती है। अपनी बेटियां कभी बुराई नहीं करती हैं। वो लेने देने की भूखी नहीं है। वो अपने मायके की याद ताज़ा करने आती हैं, अपने मायके की गलियों को देखने आती हैं, अपने घर को सजोने आती हैं, तुम्हें आशीर्वाद देने आती हैं, तुम पे प्यार लुटाने आती हैं। कुछ लेने नहीं आती। अगर वो लेने की भूखी होती तो क्या अपना हिस्सा छोड़ के वहाँ जाती? वो तभी ले चुकी होती। अगर उन्हें ये चीज़ पता होती कि यहाँ के लोग हमें बुलाना भी छोड़ देंगे, ये घर, ये मायके वाले, ये मेरे भाई भाभी, ये मेरे भतीजे भतीजियाँ सब मुझसे पराए हो जाएंगे, तो वो अपना हिस्सा तभी ले चुकी होती। जी नहीं, उसे लेने का कोई लालच नहीं है। वो तुम्हारे लिए जब आएगी तो बहुत सारी चीज़ें लेके आएगी, तुम्हारे बच्चों की हर ख्वाहिश को पूरा करके जाएगी। तुम उसे क्या दे सकते हो? तुमने देखा भी होगा, जब बुआएं आती हैं तो भतीजे भतीजियों की लिस्ट बनी मिलती है इतनी लंबी। बुआ ये दिला दो, वो दिला दो। जो ड्रेस उसके माँ बाप नहीं दिला पाएंगे वो बुआ दिला के जाएंगी। जो चीज़ें उसके माँ बाप नहीं खिला पाएंगे वो बुआ खिला के जाएंगी। जहाँ उन्हें घूमने के लिए जाना होगा बुआ लेके जाएंगी। हर काम बुआ करवाती है, लेकिन तब भी बुआ बुरी होती है। क्या है? क्या सबके साथ यही होता है, या मैं गलत हूँ? बताओ। मैंने तो आज तक इतना ही देखा है। मैं वो दादी को देख के मुझे ऐसा झटका लगा, मेरा दिल हिल गया। इसलिए आज मैंने सोचा कि इस बात को लेके एक वीडियो बनाऊं, आप लोगों तक पहुंचाऊं। हम भी कल किसी की बुआ बनेंगे, और हमारी भी कोई बुआ हैं। हमारे बच्चे भी किसी के बुआ बनेंगे। तो जो बीज आज हम डालेंगे वही कल उग के तैयार होगा। प्लीज़ ऐसा किसी भी बहन बेटी के साथ मत करो। उनको पराया मत करो। उनको अपने बचपन से जुड़ा रहने दो, उनके परिवार से जुड़ा रहने दो। दिल दुखता है ऐसी चीज़ों को देख के। बस आज मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि किसी भी बेटी को उसके मायके से दूर मत करो। चाहे 2 दिन के लिए, चाहे 4 दिन के लिए, प्लीज़ उनको बुला लिया करो। ये वो जो मुझे मिली थी आंटी, उनकी तरफ से मैं हर मायके वाले को, हर बेटी वाले को ये न्यूज़ देना चाहती हूँ कि वो किस तरीके से तड़प रही हैं अपने घर को देखने के लिए। उनकी बातें आज मेरे दिल को छू गई हैं। मायका चीज़ ही ऐसी होती है, नहीं छोड़ा जाता।
प्लीज़ अगर मेरी वीडियो को उन आंटी के मायके वाले भी देख रहे हों तो उनको एक बार बुला लेना। ज़्यादा दूर की नहीं है वो, यहीं आसपास की ही हैं, लेकिन मन में दूरियां होने से दूर हो गई हैं। तो आज के लिए सभी मायके वालों को मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है,